स्वाभाविक रूप से जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे नहीं हट सकता है, इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत चाहिए पार्लियामेंट का, राज्यसभा लोकसभा मिला के। तो स्वाभाविक रूप से ये डर खत्म हो गया है। इसकी वजह से बिल्कुल और अपॉइंटमेंट उन्हीं के करने से होगा। और दबाव डाल के आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों लवासा साहब और भी लोग हट गए हैं इलेक्शन कमिश्नर से, इस कमीशन से। इसलिए एक बात जो है बिल्कुल कि अगर जनतंत्र में वोट नहीं रहेगा, एक महादेवपुरा है कर्नाटक में, राहुल गांधी जी ने उसका खुलासा किया। 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में 7 में बीजेपी हार गई है और वोट गड़बड़ी करके एक में 1 लाख का बढ़ोतरी कर लिया है, वो मेकअप करके वो लोकसभा जीत गए। तो ये क्या हो रहा है? अगर वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, ये 5 साल पर जनतंत्र की यही खूबसूरती है कि 5 साल पर जो नेता, बड़े बड़े नेता आपको झुक के सलाम करने आते हैं इस देश की जनता को, इसलिए कि आपके पास एक वोट का, जनता के पास एक वोट का अधिकार है। ये मोदी सरकार उस एक वोट को छीनना चाहती है और बहुत सी जगहों पर छीना भी है। पहले ईवीएम पर आरोप लगता था, यह भी बात सही है। आप गौर कीजिएगा, सब पत्रकार, बड़े काबिल पत्रकार लोग यहां बैठे हैं मिथिलांचल के, एक भी इंसिडेंट बताइए जिसमें ईवीएम की गड़बड़ी हो और किसी दूसरे पार्टी के पक्ष में वोट निकला हो। सारी की सारी गड़बड़ी की जब भी ईवीएम की खबर आती है तो होता है कि बीजेपी का इसमें है। अभी उस दिन एक कवि सम्मेलन में एक आदमी कह रहे थे कि सब पार्टी के लोग कहते हैं कि हाँ, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हाथ छाप पढ़ दो तो हमारे यहाँ आएगा, आरजेडी वाले कहते हैं कि लालटेन छाप पढ़ दो, कम्युनिस्ट वाले कुछ कहते हैं, ये करते हैं, और भाजपा वाले कहते हैं कि किसी छाप पर वोट दो, वोट तो हम ही को पड़ेगा। ये देश की स्थिति हो रही है और इसमें हमको, आपको, सबको चिंतित होने की बात है। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता, मिथिलांचल की जनता, मधुबनी की जनता से कहना चाहता हूं कि उसी संदर्भ में राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और भी लोग, अध्यक्ष जी प्रियंका जी भी आ रही हैं, प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचे और जो भी संभव हो सके हर तरह से जागरूकता वहां सम्मेलन में शामिल होइए। लेकिन आप जहां अड़ोस पड़ोस में अपने बैठे हैं, आप जहां गांव मोहल्ले में अपने बैठे हैं, वहां के मतदाताओं को कहिए, हो सकता है सब नहीं जाता हो, वहां के मतदाताओं को कहिए कि अगर आपके वोट का अधिकार चला गया तो वार्ड मेंबर कोई आपको पूछेगा नहीं, मुखिया पंचायत समिति कोई नहीं पूछेगा, जिला परिषद बैठे हैं दीपक बाबू, जिला परिषद और एमएलए एमपी कोई नहीं, वोट लेना है और इलेक्शन कमीशन से बात करके हम वोट तय करेंगे हो जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर भारतीय को, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी जी हर भारतीय के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको, आपको, सबों को जिम्मेदारी है कि हम इस लड़ाई में उनका साथ दें, तेजस्वी जी का साथ दें, राहुल गांधी जी का साथ दें और हमारे गठबंधन के जितने साथी हैं उनका साथ दें और इस मूवमेंट को मजबूत करें कि एक मैसेज जाए बिहार से। आप सोचिए तो कि इस देश में 28 राज्य है, 2 यूनियन टेरिटरी का भी, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है, 30 जगह चुनाव होने वाले होते हैं। आप बिहार में ही 2 महीना पहले चुनाव के क्यों एसआईआर करा रहे हैं? पिछले बार जब 2003 में एसआईआर हुआ था तो 2003 में हुआ था, असेंबली का चुनाव 2004 में हुआ था, 2003 में हुआ था, पार्लियामेंट का चुनाव 2004 में हुआ था, असेंबली का चुनाव 2005 में हुआ था, 1 साल से ज्यादा का गैप था। क्या जरूरत है ये 2 महीना पहले 40-30 दिन का समय देने का? और इलेक्शन कमीशन जो स्टैंड बदल रहा है उनके देखिए, कभी कहते हैं आधार से हम लोगों का सब कुछ जुड़ा हुआ है, बैंक कीजिए, रजिस्ट्री कीजिए, कोई सर्टिफिकेट बनाइए, सब आधार। कभी कहते हैं आधार नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं वोटर जो आईडी होते हैं वो नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं राशन कार्ड नहीं मानेंगे। ये क्या है? इन 65 लाख लोगों का नाम काटा है, कहते थे ये भी नहीं बता देंगे उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद
अभी इन लोगों ने ये किया है। अगर हम धन्यवाद देते हैं माननीय उच्च न्यायालय को कि अभी तक थोड़ा सा जो अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है चुनाव आयोग की, ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। और एक बात आप लोग और गौर कीजिए कि गड़बड़ी हो रही है इलेक्शन कमीशन की। वोट तो हो सकता है 2-4 भाजपा का भी कटे, लेकिन भाजपा के जितने नेता हैं वो सब इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि भाजपा के 60-60 से इलेक्शन कमीशन ये वोट चोरी का काम कर रहा है। इसलिए हमारे आपके पत्रकार की हैसियत से भी और एक भारत के नागरिक की हैसियत से भी, एक वोट का अधिकार रखने वाले इंसान की हैसियत से भी हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसका विरोध करें और जहां तक हो सके इस यात्रा को मजबूत करें। और इस यात्रा के बाद भी जब हम गांव समाज में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन के और भाजपा की इस मिली भगत का, इस वोट चोरी का विरोध हमको आपको सबको करना चाहिए। पत्रकार की हैसियत से ही नहीं, पत्रकार का काम है जागरूक करना समाज को, ये बात सही है। जनता की समस्याओं को, मुद्दों को उठाना है, यही पत्रकार जी का काम है। लेकिन उसके अलावा भी ये पत्रकार गण भी सामाजिक व्यक्ति हैं। हम इस भारत के नागरिक हैं, हम इस भारत के वोटर हैं और हमारा वोट छीना जा रहा है। अगर हमसे वोट का अधिकार छीन लिया गया तो हम बिल्कुल असहाय हो जाएंगे इस देश के लोग। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरी मुस्तैदी से इन बातों को प्रचारित भी किया जाए और साथ साथ जो हमारे आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा को पूरी मुस्तैदी से सभी लोगों को साथ देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। अगर कोई मित्र कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं उपलब्ध हूँ। यात्रा को लेकर के क्या रूपरेखा है? राहुल, प्रियंका और तेजस्वी जी आ रहे हैं, तो मधुबनी जिला में जब वो प्रवेश करेंगे तो बुधवार से जहाँ से बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो जिले में आप जब प्रवेश करेंगे विपक्ष के नेता, तो क्या तैयारियां हैं मधुबनी जिला कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, पूरी तैयारी किया है अध्यक्ष जी ने। हम सब लोग उन्हीं की मदद के लिए आए हैं क्योंकि आफ्टर ऑल तो यही इंचार्ज है जिला के। ये अध्यक्ष जी आपको रूट भी बता देंगे और हम सब लोग इन्हीं के सहयोग में आए हैं क्योंकि बढ़िया से होगा स्वागत। बात तो इन्हीं का जिंदाबाद जिंदाबाद होगा। हम लोग भी सुबोध बाबू का जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। सेहरा इनके सर पर बंधेगा। इसलिए निश्चित रूप से अध्यक्ष करे हैं, आज आपसे आए हैं करने के लिए। अध्यक्ष जी से हम आग्रह करते हैं कि रूट बता दें। एक सवाल और है अध्यक्ष जी मेरा कि इस जिले में 10 विधानसभा है, चाहे बेनीपट्टी हो, बिस्पी हो, फुलपरास हो, राजनगर हो, खजौली हो, हरलाठी हो, तो आप कैसे इधर मैनेज करेंगे और किस विधानसभा के लोग कहाँ होंगे? देखिए, उसका रूट उनके जो लोग हैं जो इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दोनों नेता के मुख्य रूप से और भी दलों के सहमति से कौन रूट है क्या है, रूट तय हो गया है। अध्यक्ष जी का ये काम है कि जो रूट उन्होंने तय किया है और अगर लोकल कोई ये है तो करेंगे। अध्यक्ष का काम है कि जिस रूट से भी इनके जिले में वो जाएंगे, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे जिले के जिस रूट से वो जाएंगे हम उसमें उनको सुविधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनका ज्यादा से ज्यादा मनोबल बढ़ाएंगे। रूट क्या है ये अध्यक्ष जी 1 मिनट आपको बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विशेष प्रेस वार्ता में हम लोगों के गार्जियन और मधुबनी जिले को डॉक्टर शकील अहमद के नाम से जाने वाले हमारे गार्जियन डॉक्टर शकील साहब, मेरी बहन पूर्व विधायिका बेनीपट्टी से भावना जी, इम्तियाज जी, राम इकबाल जी, हमारे पहले प्रमुख रहे अभी जिला परिषद के सदस्य दीपक सिंह जी, सबीर भाई मेरे दोस्त भी हैं, कृष्णान झा, गुड्डू, सुल्तान शमशी साहब, सतीश बाबू, इनके राज में हमने काम करने का मौका मिला है। जदयू के पूर्व एमएलसी विनोद सिंह जी, मुन्ना जी मुखिया हैं, शीतलांबर भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों का प्रणाम। आज बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय हम लोगों के गार्जियन मधुबनी जिला नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश के नेता हम लोगों के जिले से हैं। तो मैं रूट के बारे में बता देना चाहता हूँ। 8 बजे हुसैन चौक सुपौल से यात्रा स्टार्ट होगी 26 तारीख को, और सुपौल में भी लोहिया चौक है। जो बहुत लोग जो प्रोग्राम था उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो सुपौल का जो लोहिया चौक है लेफ्ट राइट डिग्री कॉलेज, उसको छोड़ दिया जाए। 9:45 पे उनका
एस्टिमेटेड कार्यक्रम है कि 9:45 भूतहा चौक को पहुंचेंगे। तो हम सभी कार्यकर्ता 9 बजे ही वहां पहुंचने का काम करेंगे भूतहा चौक, कि नेता को इंतजार न करना पड़े, हम लोग इंतजार करें। तो 9 बजे हमारा कार्यक्रम है भूतहा चौक, जहां से हमारा सीमा स्टार्ट होती है। वहां से पॉइंट है नरहिया से लोहिया चौक पर टी ब्रेक और नुक्कड़ सभा भी है। वहां के बाद 1.5 किलोमीटर के बाद किशनीपट्टी एक जगह था जो लंच ब्रेक होना था, लेकिन कल उनका टीम ने वो कैंसिल कर दिया कि जगह छोटा पड़ रहा है। तो सिजुलिया के पास एक झिलमिल ढाबा है, वहाँ लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद आराम करने के बाद वो 3-2:30 बजे वो ईबीसी का कार्यक्रम है, अति पिछड़ा संवाद है। मिथिला हाट में भी जगह निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन टेंटेटिव है कि मिथिला हाट में होगा। 4 बजे मोहना चौक से लेफ्ट रास्ता जाएगी, जो राम चौक से राइट होते हुए वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 कनमूली से NH 27 पे फिर ऊपर आ जाएंगे। और लेफ्ट साइड में मनीगाछी होते हुए टोल के बाद जो सरसों पाही का रास्ता है, राइट मुड़ेंगे हम लोग। और राइट होकर के फिर सकरी के अंडर ब्रिज में हम लोग 7:30 बजे नुक्कड़ सभा होगा। जो अंडर ब्रिज में पानी भरने के कारण बगल में एक मॉल है, मॉल का नाम मुझे मालूम नहीं, इम्तियाज भाई को मालूम होगा। तो उस मॉल पर नुक्कड़ सभा है, वहां से हम लोग दरभंगा के लिए विदा करेंगे। ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बिस्ती के लोग आएंगे तो कहाँ जाएंगे, बेनीपट्टी के लोग आएंगे तो कहाँ से? अरे उसी रोड में सकरी में जहाँ जहाँ जो जिनका शौक होगा उधर नहीं जा रहे हैं, तो इसी में जहाँ के लोग इधर के जाएंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, उनको कहेंगे जाइए राहुल जी से मिलिए। पॉइंट दे दिया गया है। हाँ, सब लोगों को, जितने लोग जिस विधानसभा से हैं, सबको अध्यक्ष जी ने पॉइंट दे दिया है और हर एक लोग अपने लोगों के साथ अपने अपने पॉइंट पे मौजूद रहेंगे। जी। 1 मिनट, कहीं शांत हो जाओ तो 1 मिनट। हाँ 10 है। डीएम साहब द्वारा जो आपका क्वेश्चन है, डीएम साहब द्वारा जो मुझे लिस्ट दिया गया है, उसमें 10 विधानसभा के वार्ड में मैंने कर दिया है। अपने जिले में मैंने वार रूम भी खोल रखा है, तो बीएलओ की जरूरत नहीं है अब इसमें। अब मेरे जो बीएलए हैं उसको आप फॉर्म 6 नंबर, अगर उसमें नाम नहीं है तो 6 नंबर फॉर्म, अगर कोई ट्रांसफर हो गया यहाँ से दूसरी जगह रहे तो 7 नंबर, शुद्धिकरण के लिए 8 नंबर। तो जिले में हमने वार रूम खोल रखा है और प्रत्येक प्रखंड अध्यक्ष को सारा चीज मैंने बता दिया है। वहाँ भी कार्यक्रम ये किया जा रहा है अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत धन्यवाद आप तमाम पत्रकार बंधुओं का, कांग्रेस के हमारे साथियों का जो आए बड़ी संख्या में यहाँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।